प्रकाश पर्व दिवाली के इस मंगलमय क्षणों में आप सभी दर्शकों को निर्वाणा ज्योतिष परिवार की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ महालक्ष्मी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें, यही मेरी प्रभु से मंगल कामना है। इस बार दिवाली और धनतेरस दोनों त्योहारों पर कुछ लाजवाब धन वृद्धि योग बने हुए हैं। धनतेरस के योग और उसमें क्या खरीदारी, मुहूर्त व उपाय तो मैं आपको बता ही चुका हूं, और अब बारी है दीपावली की, जिसे हमें उसको भी कैश करना है। तो सबसे पहला योग तो सर्वार्थ सिद्धि ही बन रहा है, मीन्स सभी कामों में सिद्धि या फायदा दिलवाने वाला योग। ऐसा योग आज से 17 साल पहले बना था, मीन्स 2003 में, और अब ये 2020 में फिर आया है। इसलिए ये मौका मिस कर दिया तो फिर अगले 10-15 सालों तक ही इंतजार करते रहना पड़ेगा। तो इसलिए हमें धनतेरस पर महालक्ष्मी का योग और इस सर्वार्थ सिद्धि योग का हमने फायदा उठाना है। तो कैसे करेंगे ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और हमेशा से मैं आपको एक ही बात कहता आया हूं कि जो चीज़ हम यहाँ और उपाय और चीज़ें बताते हैं वो और कहीं नहीं बताई जाती, क्योंकि ये है ज्योतिष जरा हटके। तो सबका ध्येय दिवाली पर माता महालक्ष्मी को ही बुलाना होता है, और वह तो वैसे भी आपके घर में ही है, आपकी पत्नी रूप में। जी हाँ दोस्तों, हमारी पत्नी लक्ष्मी स्वरूप है ज्योतिष दृष्टिकोण से। तो आपको इस दिवाली करना क्या है, एक अचूक दिव्य प्रयोग बता रहा हूँ। एक पीला कपड़ा लीजिए और अपनी पत्नी के पैरों में कुमकुम लगाइए, और उसकी छाप यानी इम्प्रेशन उस पीले कपड़े पर ले लेना है। साथ ही उस कपड़े में आपको कमलगट्टे, कौड़ियाँ, गोमती चक्र, पीली सरसों, चांदी या सोने का सिक्का, जैसी आपकी सामर्थ्य हो, रखकर दिवाली पूजन पर जब लक्ष्मी गणेश जी की आप पूजा कर रहे हो, तब इस कपड़े को भी वहाँ पे उस पूजा स्थल पे रखें इन चीज़ों के साथ, और मन से पूजन करें। अगले दिन इस कपड़े को उन चीज़ों समेत बांध कर आप अपनी तिजोरी या लॉकर में रखें। और यकीन मानिए ये एक दिव्य चमत्कारी उपाय है जो मैं खुद करता हूँ और आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और इसको करने के बाद कभी कमी नहीं रही किसी चीज़ की। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो जरूर कीजिएगा ये उपाय। दोस्तों, इस दिवाली में आपको 13 दिए का एक प्रयोग बताने जा रहा हूँ। तो आइए जानते हैं क्या करना है। आपको 13 दीपक जलाने हैं और उन्हें एक थाली में ही रखना है। इन दियों को तेल में नहीं बल्कि घी में जलाना है, वो भी सिर्फ गाय के देसी घी से। अब इन दियों को एक एक लौंग रखनी है। ध्यान रखना लौंग साबुत और टूटी हुई ना हो, अच्छी फूलदार लौंग होनी चाहिए। इन सभी दियों को लक्ष्मी माता के सामने रखें और उनकी पूजा करें। अब लक्ष्मी माता को सिंदूर का टीका लगाएं और उसके बाद उसी सिंदूर को थोड़ा थोड़ा करके सभी दियों में थोड़ा थोड़ा मिला देना है। बस आपका काम हो गया, अब और कुछ नहीं करना। अब आता है समय कहाँ रखना है और क्या करना है। सबसे पहला दिया आप उत्तर दिशा, नॉर्थ में रखें, जो कि भगवान कुबेर की दिशा है। यह दिया सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये कोशिश करनी है ये रात भर बुझ ना पाए, और अगर हवा आदि का कोई हो तो ढक कर रखें, और बाकी दियों को भी घर में हर कोने में सजा दें। ध्यान रखें इन दियों को ना तो घर के बालकनी, खिड़की या घर के बाहर नहीं सजाना, सभी दिए घर के अंदर सभी डायरेक्शंस में सजाने हैं। बाहर के लिए आप अलग से दिए सजा सकते हैं, इन दियों के साथ उनको नहीं मिलाना। तो आप इस दिवाली बस इन 2 उपायों को कर लीजिए, जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं वो जल्दी दूर हो जाएगी। तो इसीलिए ये दिवाली और ये धनतेरस बहुत ही स्पेशल है, और साथ ही हम लेके आए हैं कुछ बहुत ही स्पेशल उपाय आप सभी के लिए। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, इसलिए जी भर के लाइक और शेयर जरूर करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप सभी की दिवाली मंगलमय हो। नमस्कार।